So the topic we are studying right now is modifiers. Modifiers भी दो तरह के होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स, ऐसे मॉडिफायर्स जो एक्सेसिबिलिटी बताएं, एंड देयर आर नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स. नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, इनका एक्सेसिबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल ये जावा की एंटिटी का मीनिंग किसी तरीके से चेंज करते हैं. जावा की एंटिटीज बोले तो जैसे कि क्लास, इंटरफेस, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, वेरिएबल्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ों की बात चल रही. सो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स बहुत सारे हैं. स्टैटिक मॉडिफायर, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट, स्ट्रिक्ट एफपी, नेटिव. ये सारे अपने को नहीं पढ़ने, अपने को सिर्फ 3 पे फोकस करना है, स्टैटिक, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट. ओके. स्टैटिक मॉडिफायर का यूज़ करके आप क्लास के अंदर के मेथड्स और वेरिएबल्स स्टैटिक बना सकते हो. फाइनल क्या क्या चीज़ें बन सकती है, तो फाइनल आप बना सकते हो क्लासेस को, मेथड्स को और वेरिएबल्स को. ये तीनों चीज़ें फाइनल बन सकती हैं. अब फाइनल कैसे बनती हैं, इनका क्या मतलब है, पढ़ेंगे. एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट आप एक क्लास को बना सकते हो और एक मेथड को बना सकते हो, और कोई सी भी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. तो एक शॉर्ट समरी तो ये है कि किसके ऊपर ये कौन कौन एप्लीकेबल है, वो यहाँ पे अपन ने देख लिया. डिटेल देखना है, ठीक है. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिक मॉडिफायर. स्टैटिक मॉडिफायर किस किस पे अप्लाई किया जा सकता है? मेथड मेंबर्स, डेटा मेंबर्स. उसके अलावा नीचे के 2 पॉइंट्स अपने को नहीं पढ़ने क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है. तो अपने लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें जिस पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज मेथड मेंबर्स एंड डेटा मेंबर्स. ओके, इन 2 के ऊपर अपन अप्लाई कर पाएंगे. कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन, तो बाकी जो सब चीज़ें बच गई, जो भी नाम ध्यान आ रहे हो, क्लास, इंटरफेस, वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्टर्स, इनमें से किसी पे भी अप्लाई नहीं कर सकते. इस कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी स्टैटिक, है ना. सो सिर्फ किस पे अप्लाई हो सकता है, मेथड मेंबर और डेटा मेंबर पे. सो स्टैटिक क्लास एंड इंटरफेस. अब देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक क्लास और इंटरफेस क्या कहानी है. टॉप लेवल क्लास एंड इंटरफेस कैन नेवर बी स्टैटिक. अभी हमने पढ़ा, कैन नॉट बी अप्लाइड टू टॉप लेवल क्लास या इंटरफेस. क्लास या इंटरफेस को स्टैटिक नहीं बना सकते, ऐसे बनाओगे तो एरर आएगी. किसको बना सकते हैं, तो अंदर इनर क्लासेस अगर आप बनाते हो, जो अपने को सिलेबस में नहीं है. इनर क्लासेस मतलब नेस्टेड क्लासेस जो होती हैं, नेस्टेड इंटरफेसेस जो क्लास के अंदर बनती हैं. यह एक एग्जाम्पल के जैसे आपको दिखाया गया है, बस देखना और भूल जाना उसके बाद. एग्जाम्पल में ये क्लास कीवर्ड यूज़ करा, एक इनर क्लास बनाई, ये क्लास का ब्लॉक है, अभी खाली छोड़ रखा है ब्लॉक को. इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का ब्लॉक है, ठीक है, और इनको बनाया अपन ने स्टैटिक. डेफिनेटली दे कैन बी स्टैटिक. इनको स्टैटिक इनर वालों को बना सकते हो, इनर कैन बी स्टैटिक. ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं. दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. हमें तो वैसे भी सीधे स्टार्ट करना है. स्टैटिक क्या होते हैं, डेटा मेंबर और मेथड मेंबर, सिर्फ यही देखना है हमको, और कुछ भी नहीं देखना है. और ये हम 10th क्लास में पहले ही भरपूर अच्छे से पढ़ चुके हैं. ये हमने एक वेरिएबल बनाया, ये हो गया स्टैटिक. ये हमने मेथड बनाई, ये हो गई स्टैटिक. कुछ रूल्स एक शॉर्ट फटाफट से ओवरव्यू लेते हैं. स्टैटिक वेरिएबल किस काम का होता है? स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल कहते हैं. ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स आर नॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब मैं अभी इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, उन सब ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वेरिएबल कॉमन होगा, ये शेयर्ड होगा. मतलब ऑल दी ऑब्जेक्ट्स विल शेयर दिस क्लास वेरिएबल, बेसिकली काउंट. ठीक है, ये अपना पहले देखा हुआ है, सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, वो सब कहानी. ओके. और इसको मेमोरी कब अलोकेट होती है? जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब अलोकेट होगी क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है. ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इसको मेमोरी मिल चुकी होती है, जैसे ही ये क्लास रैम के अंदर लोड होती है. मतलब आप जैसे ही अपना प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, और प्रोग्राम स्टार्ट करते से आपने कहीं भी इस क्लास का यूज़ करा है किसी भी तरीके से, तो बस इसके अंदर के स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिल जाएगी. ओके. तो ये कुछ काम की बातें थी स्टैटिक वेरिएबल की. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करें, क्या डिफरेंस है. स्टैटिक की जगह जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, मतलब जिनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, वो इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है. उनको ऑब्जेक्ट बना के ही एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हैं. लेकिन दीज कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट एज वेल एज यूजिंग क्लास. डायरेक्ट क्लास के नेम पे आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो. ओके. वन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, math.py.
पी आई इज अ स्टेटिक वेरिएबल। पाई एक मैथ क्लास के अंदर एक स्टेटिक वेरिएबल बना हुआ है जिसको हम मैथ डायरेक्टली क्लास के नेम पे एक्सेस कर पाते हैं, मैथ क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, स्टेटिक मेथड्स ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये स्टेटिक मेथड जो होती है इनको क्लास के नेम पे डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, और स्टेटिक मेथड के अंदर दिस नाम का implicit reference variable available implicit reference sorry this implicit reference available नहीं होता है, and because it is not available so we cannot access non static variables or other non static methods from inside a static method। एक static method में से, हिंदी में एक static method में से आप दूसरे non static variables या methods को access नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, क्या हम स्टेटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं? यस, जैसे यहाँ काउंट को करा। ओके, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है एक बार मतलब क्विकली एक बार इनको पढ़ते हैं। स्टेटिक मेथड्स आरंट एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स, कांट यूज एनी ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। स्टेटिक मेथड कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल यूज नहीं कर सकती। दे कैन ओनली एक्सेस स्टेटिक वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास, वो सिर्फ स्टेटिक वेरिएबल एक्सेस कर सकती हैं जैसे काउंट को एक्सेस कर रही हैं। दे कैन बी डायरेक्टली इन्वोक्ड ऑन अ क्लास का नाम, क्लास के नेम पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और ये हमने कवर करा हुआ है चैप्टर नंबर 1 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला जो चैप्टर था उसमें मेथड्स टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। स्टैटिक वेरिएबल्स या क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंस्टेंस, वो भी किसी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। दे आर कॉमन फॉर ऑल द इंस्टेंसेस, दे कैन बी डायरेक्टली इन्वोक्ड ऑन द क्लास के नेम पे। Okay, points to remember: the non-private static variables methods are inherited by subclasses. Non-private static variables and methods are inherited by subclass। कहने का मतलब non-private वाली चीज को थोड़ी देर के लिए अलग हटाओ, तो स्टेटिक वेरिएबल्स और मेथड्स को इनहेरिट किया जा सकता है, आर इनहेरिटेड इन सब क्लासेस, ये सब क्लास के अंदर आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब वो प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट हुए तो इनहेरिट हो नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर इनहेरिटेड। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक में भी पढ़ा अपन ने, हमने वही सब तो पढ़ा था, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। तो प्राइवेट मेंबर्स को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। कौन कौन इनहेरिट हो जाते हैं? डिफॉल्ट मेंबर्स सेम पैकेज में है अगर हैं तो, प्रोटेक्टेड मेंबर्स एंड पब्लिक मेंबर्स। The static members aren't involved in runtime polymorphism। वो runtime polymorphism वाला जो जादू होता था, ठीक है, वो वाली कहानी एप्लीकेबल नहीं होती है स्टेटिक मेंबर्स के साथ में, एंड दैट इज व्हाई यू कांट ओवरराइड द स्टेटिक मेंबर्स इन अ सब क्लास। आप ओवरराइड नहीं कर सकते बट यू कैन रीडिफाइन देम। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसा है, बेसिकली यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी, वापस वैसी की वैसी मेथड आप बना सकते हो एक और, जो लगेगा आपको कि आपने ओवरराइड करी, लेकिन वो पॉलीमॉर्फिज्म के एक्चुअल पावर को यूज नहीं कर पाएगी। पॉलीमॉर्फिज्म के पावर को यूज नहीं कर पाएगी मतलब सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल पे हम सब क्लास की मेथड को इन्वोक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से सुपर क्लास की मेथड चल जाएगी फिर। किसी को समझ में आया? बहुत अच्छी बात। नहीं आया, सर के ऊपर से गया, बिल्कुल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आईएससी बोर्ड में अपने सिलेबस में मतलब एग्जाम्स में कुछ नहीं पूछा गया इसके बारे में कभी भी। ठीक है, डायरेक्ट कोई टॉपिक ही नहीं है इससे रिलेटेड, पर अपने को बाकी चीजें पता होनी चाहिए कि स्टैटिक मेंबर्स होते क्या हैं, बना कैसे सकते हो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके, और इनको इनमें क्या लिमिटेशंस है जो अपन ने 10th में पढ़ा था उतना काम का है। यस सर ब्लर हो रहा है सर बार बार। ओके, सो अपन ने इतनी चीज देखी कि स्टैटिक क्लास और इंटरफेस नहीं हो सकता। सबसे पहला, स्टैटिक मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब डेटा मेंबर और मेथड मेंबर, जो हमने 10th क्लास में ही पढ़े, हम बना सकते हैं। उसके अलावा इतनी चीज़ों को अगर इन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात। ओसी के एग्जाम के हिसाब से दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड्स। ओके, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो ही नहीं सकता, कंस्ट्रक्टर कभी स्टैटिक ही नहीं हो सकता। सिर्फ दो ही चीज़ें स्टैटिक हो सकती हैं, दे कैन बी डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स। अब आते हैं नेक्स्ट अपना फाइनल मॉडिफायर। अब ये फाइनल मॉडिफायर जो है, ये किसी भी चीज़ को फाइनल कर दिया मतलब अब ये फाइनलाइज है, इसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते।
किसी को भी फाइनल बनाया तो अब किस किस को बना सकते हो फाइनल? मेथड, क्लास और वेरिएबल। ठीक है, मेथड्स बन सकती हैं, क्लास बन सकते हैं और वेरिएबल्स बन सकते हैं। वेरिएबल्स बोले तो डेटा मेंबर्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इन चीज़ों को हम फाइनल बना सकते हैं। और सॉरी, सिर्फ डेटा मेंबर वर्ड यूज नहीं करा है, आई हैव यूज दी वर्ड वेरिएबल। इट मीन्स कि कोई से भी वेरिएबल, डेटा मेंबर जरूरी नहीं है, दे कैन बी पैरामीटर, दे कैन बी लोकल वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए वर्ड यूज करा वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले कहानी अपन पढ़ते हैं। इंटरफेस नहीं हो सकते, कैन नॉट बी अप्लाइड टू। स्टार जो लगा हुआ है उस बारे में ना पढ़ें, ना देखें, ना सुने, ना सोचें। ठीक है, आंख बंद कर लो उस जगह भी। आगे बढ़ते हैं फाइनल वेरिएबल पे। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल क्या होता है? फाइनल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसमें एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी कुछ, तो उसके बाद सेकंड टाइम आप उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब फाइनल वेरिएबल कैन बी एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार इनिशियलाइज कर सकते हो। इट्स वैल्यू कांट बी चेंज लेटर, और बाद में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एनी डेटा टाइप्स वेरिएबल कैन बी मेड फाइनल। डेटा टाइप कुछ भी हो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, स्ट्रिंग, इंटीजर, कोई सी भी क्लास पकड़ लो, यू कैन, मतलब रैपर क्लासेस पकड़ो, कोई सा भी डेमो क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हो, एनीथिंग कैन बी मेड फाइनल। फाइनल वेरिएबल्स डेटा मेंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, कैन बी स्टेटिक। फाइनल वेरिएबल्स स्टेटिक भी बनाए जा सकते हैं। फाइनल क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल्स कैन यूज एनी एक्सेस मॉडिफायर। अब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ओके, इस बारे में, इस वाले पॉइंट को भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनल रेफरेंस वेरिएबल। फाइनल रेफरेंस वेरिएबल्स हमने अभी तक नहीं बनाए, हमने सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल्स अभी तक, मतलब प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स को हमने फाइनल बनाया, मतलब कांस्टेंट के जैसे डिक्लेयर करा है। लेट्स सी, अब थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। डिफाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनल वेरिएबल्स। लेट्स डिफाइन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक डबल टाइप का पाई। ओके, ठीक है, तो ये जो पाई है ये डबल टाइप का है। सबसे पहले इसमें इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की एक वैल्यू स्टोर करिए, जो पाई का वैल्यू होता है वो स्टोर कर रहे हैं अपन। इसको फाइनल बना रहे हैं। फाइनल बना रहे हैं मतलब अपन चाहते हैं इसको बाद में कभी भी चेंज ना किया सके। साथ में इसको स्टैटिक बना दिया। क्यों बना दिया? ताकि इस वेरिएबल को इस क्लास की नेम पे डायरेक्टली एक्सेस किया जा सके। मतलब इस क्लास के ऊपर डायरेक्टली लिख सकता है कोई भी डॉट पाई लगा के। जैसे कि आप अगर देखोगे तो मैथ क्लास में बेसिकली जो पाई नाम का वेरिएबल है, या कांस्टेंट बोले अपन, क्योंकि फाइनल लिख दिया है मतलब कांस्टेंट है, इट शुड ऑल्सो बी स्टैटिक। वो स्टैटिक होना चाहिए, तभी तो क्लास के नेम पे एक्सेस कर पाएंगे। साथ में वही पब्लिक भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों करना कंपलसरी नहीं है, आप सिंपल सिर्फ फाइनल डबल पाई लिख सकते हो। इसका मतलब ये डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी वाला कांस्टेंट बन जाएगा एक। ओके, ये बना सकते हैं हम इस तरीके से। सो इन वाली चीजों को इससे मिक्स मत करो। अभी तो सिर्फ फाइनल का पर्पस समझो, फाइनल क्या होता है। फाइनल बोले तो कोई ऐसा, मतलब किसी भी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा दिया डिक्लेरेशन के टाइम पे, इट विल बिकम अ कांस्टेंट। अच्छा, अब ये वेरिएबल मैंने कहाँ बनाया? ये वेरिएबल मैंने अभी क्लास में बनाया है। कैन आई राइट दिस वेरिएबल या कैन आई क्रिएट दिस वेरिएबल इनसाइड अ मेथड एज अ लोकल वेरिएबल? तो बिल्कुल बना सकते हो आप। लोकल वेरिएबल के जैसे भी किसी इसको डिफाइन कर सकते हो, किसी कांस्टेंट को बना सकते हो लोकल वेरिएबल में। ओके, बट लोकल वेरिएबल कभी भी स्टैटिक या पब्लिक नहीं लगा सकते लोकल वेरिएबल पे। वो तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर अलाउड ही नहीं है लोकल वेरिएबल्स पे और मेथड के पैरामीटर्स पे। प्लस स्टैटिक भी अलाउड नहीं है। स्टैटिक सिर्फ क्या हो सकती हैं? स्टैटिक सिर्फ डेटा मेंबर और मेथड मेंबर हो सकते हैं, बस। ये अभी जस्ट पिछले टॉपिक में पढ़ा। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का बनाया अभी, कांस्टेंट 5। अच्छा, बाय कन्वेंशन हमको पता है पूरा अपर केस के अंदर नाम होते हैं कांस्टेंट्स के। सो फाइनल से आप जो भी बनाते हो दे आर बेसिकली कांस्टेंट्स, तो ये पूरे अपर केस में है। ओके, अभी स्टैटिक रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक नहीं रखा। एक हु एम आई करके बनाया मैंने, इसको स्ट्रिंग टाइप का रखा। ये रेफरेंस टाइप का है, ध्यान से देखो, ये रेफरेंस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है और इसको मैंने फाइनल बनाया। बिल्कुल आप किसी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वाले को भी फाइनल बना सकते हो, बना दिया। बस अब ये रहेगा कि इसके अंदर आगे कुछ और असाइन नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ये जिसको पॉइंट कर रहा है सिर्फ उसी को करेगा। रेफरेंस वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं, ये एक रेफरेंस वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का, इट इज रेफरिंग टू अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको फाइनल टाइप का बना दोगे तो अब ये कभी भी किसी दूसरी स्ट्रिंग को रिफर नहीं कर पाएगा। ओके, मैं कभी भी ऐसा नहीं लिख सकता, मतलब जैसे मैंने लिखा पाई इज इक्वल टू 5.145, पाई की वैल्यू अब चेंज नहीं कर सकता, ना मैक्स साइज की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ना OMI की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। आई कैन नॉट चेंज एनी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल कांट बी चेंज्ड आफ्टर इनिशियलाइजेशन, एक बार इनिशियलाइज कर दिया फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम फाइनल टाइप का जो वेरिएबल बना रहे हैं इसको यहीं के यहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं सेम लाइन पे, पर ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी है क्या कि हम वेरिएबल मतलब इसको डिक्लेयर पहले कर दें और इनिशियलाइज बाद में करें? क्योंकि यूजुअली आपको ध्यान हो तो हम जो भी मेंबर्स बनाते हैं, डेटा मेंबर्स जो भी बनाते हैं, उनको कभी भी हम यहीं के यहीं इनिशियलाइज नहीं करते। कैसे इनिशियलाइज करते हैं डेटा मेंबर्स को हम यूजुअली? एनीवन? कंस्ट्रक्टर या फिर वो मेथड्स, कंस्ट्रक्टर या फिर किसी मेथड के थ्रू, बराबर, थैंक यू सो मच। कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू भी मान के चलते हैं। तो हम आते हैं अपने अगले एग्जांपल पे। अब फाइनल वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज लेटर, एक फाइनल टाइप का मतलब कांस्टेंट बना रहे हो उसको इनिशियलाइज बाद में कर सकते हो पर सिर्फ एक बार। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया फाइनल इंट मैक्स साइज, बना दिया एक बार। अब अभी अपने को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, हम स्टैक्स बनाएंगे, क्यूज स्टैक्स, ये कुछ डेटा टाइप्स हमें बनाने रहेंगे, वहाँ पे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, सो फिलहाल अभी सिर्फ इतना समझो कि हमने एक फाइनल टाइप का कांस्टेंट डिक्लेयर करा, इनिशियलाइज नहीं करा। अनडाउटेडली वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज तो हुआ है, लेकिन हम उसको एक बार इनिशियलाइज कर सकते हैं, हम एक्सप्लिसिटली। इसलिए क्या वर्ड यूज करा था मैंने? एक्सप्लिसिटली। अ फाइनल वेरिएबल कैन बी एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। इम्प्लिसिटली एक बार इनिशियलाइज हो गया वो, जैसे मान लो यहाँ पे, लेकिन एक्सप्लिसिटली हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक बार उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कहाँ करा? कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लास का नाम सेम, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से मैच होता है, और इसमें से पैरामीटर लिया एक, और उस पैरामीटर की वैल्यू को असाइन करवा दिया हमने इसके अंदर। सो इनिशियलाइजिंग अ फाइनल वेरिएबल, हमने फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करा इस तरीके से। लेटर ऑन इन एनी अदर मेथड वी कैन नॉट चेंज इट, ये चेंज करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे। एक लोकल फाइनल वेरिएबल बना रहे हैं मेथड के अंदर, ये एग्जांपल ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे दिया है, देख लो उस चीज को। इंट ए मैंने डिक्लेयर करा, कोई एरर नहीं है ऐसा लिखने में, वैल्यू असाइन नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लिखा ए इज इक्वल टू 20, बिल्कुल पहली बार लिख रहे हो अलाउड, सेकंड टाइम लिखोगे तो दिक्कत, समझने में कोई परेशानी, कोई डाउट? ओके, सो फाइनल टाइप का अभी हमने क्या पढ़ा? फाइनल मॉडिफायर का यूज करके अभी हमने वेरिएबल सीखे। अब क्लास और मेथड की बारी। फाइनल मेथड क्या होती है? ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना, किसी मेथड के आगे अगर फाइनल लगा देते हो तो उस मेथड का मीनिंग चेंज नहीं कर सकोगे। मतलब किस तरह से मेथड की मीनिंग चेंज होते हैं? मेथड के साथ करी क्या पाते हैं हम लोग? मेथड सिर्फ ओवरराइड हो पाती है, इसके अलावा और कुछ कर पाएंगे मेथड को? नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक फाइनल मेथड, एक क्लास बनाई, इसके अंदर एक मेथड बनाई जिसको फाइनल टाइप का रखा है, और लिख दिया, देखो इसमें कमेंट में लिखा है यू कांट ओवरराइड मी इन अ सब क्लास, आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अब मैंने इस वाली क्लास को एक्सटेंड करा पहले यहाँ पे, अब ये वाली मेथड यहाँ पे आई है और मैं यहाँ पे ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसको, ठीक है, ओवरराइड कैसे करा? ऑब्वियसली जो था सेम वैसा का वैसा लिख के मैंने उसको ओवरराइड करने की कोशिश करी। यू कैन नॉट। ओवरराइडिंग फाइनल मेथड गिव्स कंपाइल टाइम एरर। सिर्फ वन लाइन में याद रखना है कि फाइनल मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन, उनको सब क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं कर सकते। ऐसे ही फाइनल क्लास को फाइनल बना दिया तो क्या नहीं हो पाएगा? उस क्लास की सब क्लास नहीं बना पाओगे। दैट्स इट। The main purpose of using a class being declared as final is to prevent the class from being subclassed. Final class को subclass नहीं किया जा सकता। If a class is marked as final, then no class can inherit any feature from the final class. ठीक है, कैसे बनाते हैं किसी क्लास को फाइनल? तो ये लिखा, क्लास के पहले फाइनल कीवर्ड। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई डाउट? फाइनल मॉडिफायर खत्म। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर,
एब्स्ट्रैक्ट किस किस को बना सकते हो? मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सिर्फ 3 चीज़ एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, मेथड, क्लास और इंटरफेस। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसी मेथड है जिसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके आपने डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया, मतलब उसकी कोई बॉडी नहीं होती है और सेमीकोलन से एंड कर देते हो, ठीक है। इंटरफेस के अंदर जितनी मेथड्स बनाई अपन ने वो सारी कैसी थी? वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट थी, उनके आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाओगे तो भी देवर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। कोई कंफ्यूजन? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? ठीक है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज किया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इसलिए यूज किया जाता है, तब यूज किया जाता है जब हम चाहते हैं, हम इस मेथड की डेफिनेशन या इस मेथड में क्या होना चाहिए ये हम नहीं बताना चाहते, हम चाहते हैं कि जो भी इस मेथड को ओवरराइड करे वो इसको डिफाइन करे। तो ओवरराइड कौन करेगा? ऑब्वियसली ये मेथड जिस क्लास में है उस क्लास को जो भी इंसान डिराइव करेगा, क्लास को जो भी डिराइव करेगा वो इस मेथड को ओवरराइड करेगा, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर? ओके, अब कुछ और बातें इसके बारे में एग्जांपल्स के थ्रू ही समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नेवर बी फाइनल और स्टैटिक। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी फाइनल या स्टैटिक नहीं हो सकती। लॉजिकली सोचो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर मैंने फाइनल बना दिया तो फाइनल मेथड तो ओवरराइड हो ही नहीं सकती, पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते ही इसलिए ताकि उसको कोई ओवरराइड कर सके और ओवरराइड करके उसको डिफाइन करे, उसकी बॉडी बनाए, उसकी डेफिनेशन आए वहां पे। क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नेवर बी फाइनल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक क्यों नहीं हो सकती? स्टैटिक रख दी तो कोई क्लास के नेम पे उसको कॉल कर लेगा, पर किसी ने क्लास के नेम पे अगर उसको एक्सेस कर लिया, कॉल कर लिया, तो उसकी कोई बॉडी तो है ही नहीं, डेफिनेशन तो मौजूद ही नहीं है, तो एरर हुआ, मतलब उस समय दिक्कत जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स वाई दे कैन नॉट बी स्टैटिक ऑल्सो। ना फाइनल रख सकते हो ना स्टैटिक रख सकते हो, ठीक है। सर यस सर अगर से फाइनल लिख दिया किसने तो कंपाइल टाइम पे एरर है कि मतलब लॉजिकल कंपाइल टाइम ये एरर्स तो कंपाइल टाइम पे दे देगा वो, ठीक है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कांट इवन हैव एन एम्प्टी बॉडी, मतलब उसकी बॉडी एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्योरली बॉडी होनी ही नहीं चाहिए, सीधे सेमीकोलन लगाना है आपको कंपल्सरीली, एम्प्टी बॉडी भी नहीं रख सकते। जैसे एक एग्जांपल दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बिल्कुल बनी, बिल्कुल सही साट है। एब्स्ट्रैक्ट लिखा, रिटर्न टाइप लिखा, मेथड का नाम लिखा, पैरामीटर लिस्ट देनी है तो दी, नहीं देनी है तो ना दो, सेमीकोलन लगा दो, बस। मेथड की बॉडी नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। अब अगले एग्जांपल में मेथड की बॉडी बना दी, आई हैव एम्प्टी बॉडी, ये मेथड का नाम है मान लो, तो इसको एम्प्टी बॉडी है, तो दिस मेथड इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसमें कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए एम्प्टी बॉडी भी नहीं हो सकती। ओके, अब मैंने एक मेथड बनाई जिसकी बॉडी एम्प्टी रख दी, लेकिन आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करा, ध्यान से समझना, मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करा, तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली चीज तो बॉडी आ गई उसकी, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे हो सकती है? बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल, किसी को डाउट जाएगा सर बॉडी अलग हटाओ, से सेमीकोलन लगा दो आप तो, और एब्स्ट्रैक्ट भी मत लगाओ। अब ये मेथड कैसी है बताओ? तो अब ये मेथड हमें फिर से कंपाइल टाइम पे एरर देगी। एरर आया, मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। या तो मेथड की बॉडी बनाओ या फिर इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करे कोई भी मेथड अपने आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, एक्सेप्ट इन इंटरफेस। इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट दे आर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। द अबव विल गिव एरर इन क्लास, ये कोड क्लास के अंदर अगर लिखोगे तो एरर देगा, ठीक है, लेकिन इंटरफेस में लिखेंगे तो नहीं देगा, क्योंकि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट लगा देता है। कंफ्यूजन क्लियर? ओके, नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, किसी भी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दो, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। अब ध्यान रखो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता,
ये भी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब बहुत सारी बातें हैं करने की। कुछ जगह कंपलसरी हो जाता है क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना। कब? कोई मेरे को इंस्टेंसेस बता सकते हो, एक दो एग्जाम्पल कि कब किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना कंपलसरी होगा? एनीवन? ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो। अपन किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना कंपलसरी तब है जब उस क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है। अब एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद कैसे हो सकती है? या तो आपने इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई, और या फिर आपने यहां पे इंप्लीमेंट्स करके किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, लेकिन उस इंटरफेस के अंदर की मेथड की बॉडी आपने नहीं बनाई, तो वो मेथड कैसी आ जाएगी इस क्लास में? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी शॉर्ट में समराइज करके समझाया था। ठीक है, तो कब बनाना कंपलसरी है? जब क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद हो, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बनाई हो या इंटरफेस से आई हो या फिर किसी दूसरी क्लास में से इनहेरिट होके आई हो। किसी भी तरीके से अगर आपकी इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आप उस मेथड को तो आपको अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दी, इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही बना सकते हो। इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बन सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बन सकती है। सर हमने अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाई और क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दी तो कुछ दिक्कत जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, भले ही उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। ठीक है, a class can be defined abstract even if there is no abstract method in it. Okay, if a class have at least one abstract method, बहुत ध्यान से सुनना, अंडरलाइन करा हुआ है, if a class have at least one abstract method then the class must be declared abstract, otherwise a compile time error will be thrown. Okay, if a class is declared abstract it cannot be instantiated. बिल्कुल सही बात, अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो उसको इंस्टेंशिएट कर नहीं सकते। जब इंस्टेंशिएट नहीं कर सकोगे तो उसके अंदर की नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर पाएंगे क्या? किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर की नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर पाएंगे क्या हम? ध्यान से सुनना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर मैंने नॉन स्टैटिक मेथड बना दी। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकता, जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता तो इन नॉन स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस कर पाऊंगा क्या? नहीं। जब नहीं कर पाऊंगा तो बना सकता हूं? हाँ, बना सकते हो। तो बनाने से क्या रिलेशन सर, मतलब क्या रह जाएगा? क्यों बनाना उसके अंदर? जब कॉल तो कर ही नहीं सकते, तो वाई शुड वी, क्यों बनाए उसके अंदर नॉन स्टैटिक मेथड्स? एनीवन कोई सजेस्ट कर सकता है? सर वो एक्सटेंड हो जाएगा ना? एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, थैंक यू सो मच, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते पर एक्सटेंड तो करवा सकते हैं। तो जिस भी क्लास में वो एक्सटेंड होगी, जिस भी मतलब उसकी जो भी सब क्लास बनेगी, वो सब क्लास के अंदर ये सारी नॉन स्टैटिक मेथड पहुंच जाएंगी। जब वो पहुंच गई तो अब उस सब क्लास के आप ऑब्जेक्ट बना के और उन नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर पाओगे। ओके, if a class is declared abstract it cannot be instantiated, thus we will not be able to call instance या non static methods. That means static methods can be called. स्टेटिक मेथड तो कॉल कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे, ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो कौन सी मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाएंगी? तो ऑब्वियसली स्टेटिक मेथड। ऑब्वियस है, फालतू एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाया है पर ये ऑब्वियस चीज थी। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी सब क्लास्ड, सब क्लास तो कर ही सकते हो उसको। टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू इनहेरिट इट अनदर क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज ही क्या है? सबसे पहली चीज समझो, अगर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दे तो क्या काम की? पहली चीज, उसके अंदर की स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हो, तो एक काम तो उसका ये हो गया। दूसरा, उस क्लास को इनहेरिट करवा सकते हो किसी और में, मतलब सब क्लास करवा सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ में क्या करेगा कोई? उसके अंदर की स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक तो कर ही नहीं सकते, स्टैटिक कॉल कर सकते हैं, दूसरा सब क्लास कर सकते हैं। To use an abstract class, you have to inherit it in another class, provide implementations to all the abstract methods in it, or declare the subclass as abstract. अब अगर आप इस abstract class के अंदर मान लो तुमने 4 abstract methods बनाई
और तुमने इसकी सब क्लास बनाई है एक। अब जो भी सब क्लास बनाओगे उस सब क्लास के अंदर वो चारों मेथड्स को तुम्हें डिफाइन करना है, नहीं करा तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल भी हो सकते हैं, उसके अंदर नॉन स्टैटिक मेथड्स भी हो सकती है, तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक है। इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर होते हैं क्या? नो। इंटरफेसेस डजंट हैव कंस्ट्रक्टर्स। ओके, चलो। द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सब क्लास। कंस्ट्रक्टर कब चलेगा? जैसे हमेशा चलता है, जब आप उसकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सुपर क्लास का ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनते टाइम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एक तरह से वहां पे, पर आप उसके अंदर की इंस्टेंस मेथड्स और वेरिएबल सब एक्सेस कर पाओगे। अ क्लास कैन नॉट बी बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल। ये तो एक ऑब्वियस सी चीज है, एक क्लास फाइनल या एब्स्ट्रैक्ट दोनों तो हो ही नहीं सकती। फाइनल बना दिया तो सब क्लास नहीं बना सकूंगा उसकी, बराबर। यूजुअली आमतौर पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिर्फ स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती हैं बस। ठीक है, आमतौर पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। चलो अब एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट, आई एम एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड यूज करा एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर एक मेथड बनाई वो भी एब्स्ट्रैक्ट, एक मेथड बनाई विच इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इसलिए नाम रखा नॉर्मल मेथड। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये नॉर्मल मेथड। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं है, क्लास बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे मेन मेथड में चलें। अब किसी तरह से इसका यूसेज देखते हैं। ओके, सो मेन मेथड में क्या करा? सबसे पहले तो अपन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की। ये लिखा कोड, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, पर क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वी कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड, तो एरर आ जाएगा यहाँ पे कंपाइल टाइम पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कर क्या सकते हैं हम? तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम सब क्लास कर सकते हैं, बनाते हैं सब क्लास। ये बनाई क्लास आई इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट, क्लास का नाम ही रख दिया आई इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट। मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एक्सटेंड करा। ठीक है, अब एक्सटेंड करा तो मेरे लिए कंपलसरी है कि इसके अंदर जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, सुपर क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ कोड ताकि एक साथ देख पाए अपन। ठीक है, यस, सुपर क्लास में ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मुझे यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा और मेथड को डिफाइन करके उसकी बॉडी भी बनानी पड़ेगी। अगर मैं ना बनाऊं तो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। तो मैंने अभी तो यहाँ बना दी। अभी कहानी सिंपल रखते हैं। क्या करा? अभी उसको डिराइव करा, डिराइव करते से आपको उसके अंदर की मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इस क्लास में कितनी मेथड हैं? दो। एक तो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं है बेसिकली, और दूसरी है नॉर्मल मेथड नाम से मेथड। ओके, दो मेथड्स हैं इसके अंदर, क्लियर। तो अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ये बनाया अपन ने मेन मेथड में ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पे अपन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कॉल किया और ये वाली मेथड चल जाएगी। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल। मैंने अब एक क्लास बनाई जिसको एक्सटेंड करा आई एम एब्स्ट्रैक्ट से, मतलब सब क्लास बना रहे हैं वापस। किसकी? इसी की सब क्लास। लेकिन इसी की सब क्लास जब बना रहा हूं तो ध्यान से देखो, मैं इस सब क्लास के अंदर उसके अंदर की मेथड को, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं। इसलिए क्लास का नाम क्या रख दिया? आई डोंट इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट। मैं एब्स्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं तो कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। ठीक है, उस एरर से बचने के लिए हमें हमारी इस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। इफ अ सब क्लास डजंट इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देन इट शुड आल्सो बी डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट। ये सेम कहानी एप्लीकेबल किसी और चीज के लिए भी है। कुछ याद आ रहा है? अपन ने ऐसा कुछ देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है? एनीवन? सेम कहानी। आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करना ही है, अगर नहीं करते हो तो क्लास बनानी पड़ेगी एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा कहां देखा हमने? और इंटरफेस में इंटरफेस में अगर अभी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे होते किसी इंटरफेस को,
और उस इंटरफेस के अंदर की एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं करते तो हमें हमारी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता। ये प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम मतलब मैंने आपको सॉल्व करके एग्जाम्पल के साथ में कंपाइल और रन करके भी दिखाई थी आपको ये चीज, इफ यू रिमेंबर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कहानी खत्म। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो मैं चाहे ऐसे इंटरफेस बनाऊं या मैं कीवर्ड यूज करूं एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस और इंटरफेस बनाऊं, अपनी चॉइस, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एन इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी बाय डिफॉल्ट। द जावा कंपाइलर automatically adds keyword abstract to the definition of an interface. Thus, adding the keyword abstract to the definition of an interface is redundant. मतलब अगर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते भी हो तो कोई जरूरत ही नहीं करने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली करेगा ही। कर दिया तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये अपन पहले देख चुके हैं। सो मॉडिफायर्स वाला चैप्टर आपका फाइनली खत्म हुआ, जिसमें हमने एक्सेस मॉडिफायर्स तो पढ़े ही थे, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स आज कवर करे 3, स्टैटिक, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट। ये आज का टॉपिक था, स्टैटिक, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट। स्टैटिक सिर्फ डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर्स हो सकते हैं, फाइनल क्लास हो सकती है, फाइनल मेथड हो सकती है, फाइनल वेरिएबल हो सकते हैं। फाइनल क्लास को सब क्लास नहीं बना सकते, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, फाइनल वेरिएबल को एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस तो इंटरफेस बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। ओके, तो यहां पे ये टॉपिक खत्म हुआ। फ्रॉम डे आफ्टर मतलब फ्रॉम टुमारो वी आर सपोज टू स्टार्ट विथ रिकर्शंस। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस का ये है। इस चैप्टर में हमें बेसिकली कुछ थियरी नहीं पढ़नी है, कुछ भी थियरी नहीं है, सीधे से प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, प्रोग्रामिंग। ये फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम से कहानी शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज आ जाएगी। ये एक्सरसाइज है, ओके। पर ध्यान इतना रखना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिकर्शन में सिर्फ उसका ड्राई रन है। आपको रिकर्शन का ड्राई रन करना आना चाहिए। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे रिकर्शन पे बेस्ड। एक क्वेश्चन आता है हर साल, एक रिकर्सिव मेथड आपको बनानी है। दूसरा क्वेश्चन आता है एक रिकर्सिव मेथड बनी हुई दी है, उसका आउटपुट बताना है। दोनों ही सूरतों में आपको ड्राई रन करना आना चाहिए, तभी आप रिकर्शन ढंग से कर पाओगे। ओके, सो फ्रॉम टुमारो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मान के चलो 15 मार्क्स की मतलब 10 to 15 मार्क्स आपको ये वाला चैप्टर दिलाएगा। अभी तक ऊपर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी उसमें से 2-4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, पर मेनली इस वाले टॉपिक में से 15 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो, 10 से 15 नंबर। ठीक है, चलो तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद रिकर्शंस। आज की कहानी यही खत्म करते हैं।